we will study about fire insurance and the main elements of fire insurance. First, fire insurance. A claim for loss by fire must satisfy these things. Means whenever you want to have a claim of a fire insurance, two things should be kept in mind, which I have already told you earlier. The first thing is there must be an actual loss. आप fake loss या खुद लॉस दिखा के आप जला के लॉस नहीं खड़ा कर सकते. फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल नॉन इंटेंशनल. जो भी आग आपने लगाई है वो एक्सीडेंटल लगनी चाहिए और आपने अपने खुद के पर्सनल प्रॉफिट के हिसाब से वो आग नहीं लगाई होनी चाहिए. अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फायर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि सेटिस्फाइड नहीं हुई है, then they will not provide you the claim. So these two things or these two conditions must be satisfied to have a fire insurance claim. Now we will study what are the main elements of fire insurance. In fire insurance, the insured must have insurable interest in the subject matter of insurance. Without insurable interest, the contract of insurance is void. सबसे main important point जो मैंने आपको पहले भी बताया था, that is if you are having an insurance, okay, and company is there and somebody else forced you to have a contract or have an agreement of the same fire insurance again, then what will happen? The thing is that contract will become void because आपको वो काम फोर्सफुली कराया गया है. अगर कोई भी काम फोर्सफुली कराया जाता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आता है. The insured should be trustful and honest by giving information to the insurance company regarding something matter of the insurance. जो भी insured person है या जो भी insured firm है उसको जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी उनके पास चीजें हैं, वो सब क्लेरिफाई करके क्लियर एग्जैक्ट देनी पड़ेगी. अगर वो कहीं उसमें मिस हैपनिंग या मिस कोई भी कुछ करते हैं या कुछ रॉन्ग देते हैं तो वो कंपनी क्लेम नहीं देगी. इसलिए जो भी आपके सब्जेक्ट मैटर से जितनी भी चीजें कंडीशंस हैं आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, आपको उनको करेक्ट और ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी हेल्प कर सके. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडिमिनिटी. मतलब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है किसका, फायर इंश्योरेंस का, वो कॉन्ट्रैक्ट है स्ट्रिक्ट इंडिमिनिटी है. मतलब आप उसके जो लॉज हैं, आप उसके जो रूल्स है, उसके रेगुलेशंस है, उसको हट के आप कुछ नहीं कर सकते. जो फायर इंश्योरेंस में पॉलिसी दे रखी है कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, कुछ अमाउंट मिलेगा. सपोज करो 4 लाख का आपका कोई बिल्डिंग है जहाँ पे आग लग गया, 4 करोड़ की बिल्डिंग है, उसमें आग लग गई, तो कंपनी क्या करेगी, उस पर 15-10% डेप्रिसिएशन है वो लगा के उसकी एक्चुअल वैल्यू कन्वर्ट करेगी. उसके बाद आप उसको उतना वो आपको पैसा देगी. The insurance is liable to compensate only when the fire is a proximate cause of damage or loss. जब फायर लगी है और उससे जो भी कॉज, जो भी डैमेज या जो भी लॉस हुआ है वो देखते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं कि इसकी आज की डेट में वैल्यूएशन क्या है या जब से बनी तब से लेकर इसकी आज की वैल्यूएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको कंपनसेशन चीजें देती है, कंपनसेशन अमाउंट देती है. तो ये कुछ एलिमेंट्स और ये फायर इंश्योरेंस के दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके रिगार्डिंग ही आपको इंश्योरेंस मिल सकता है. Now students, we will study something about marine insurance. As I already told you, what is marine insurance? Marine insurance is an insurance which is provided against the goods and services when goods and services are transporting by the help of ship from one place to another. Okay, so that is the main reason of marine insurance कि जब कभी भी अपने को कोई goods and services ट्रांसफर करने होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तब अपन marine insurance का यूज कर सकते हैं. It provides protection against the loss of marine perils like collision of a ship by rock, attacking of enemies, fire, captured by pirates, and action of the captain and the crew of the ship. इन सब चीजों से, कौन सी चीजों से, एक रॉक, शिप का रॉक से टकरा जाना, एनिमीज का अटैक करना, या फिर फायर लग जाना, या फिर पायरेट्स जो लुटेरे होते हैं उनका सामान चोरी करना, या कैप्टन या क्रू की शिप की वजह से कोई भी नुकसान होता है गुड्स एंड सर्विसेज का या ह्यूमन बीइंग का भी, तो अपन उसको मरीन में इंश्योरेंस कर सकते हैं. 3 चीजें इसमें आती है, 3 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, शिप एंड हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस एंड फ्राइट इंश्योरेंस. शिप एंड हल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे. पहले बेसिकली ये क्या होता है. नाउ शिप एंड हल इंश्योरेंस, बेसिकली इस इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो भी
डैमेज हुआ है शिप के अंदर वाइल हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग, उसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी चीज को शिप को नुकसान हुआ है तो वो शिप एंड हल इंश्योरेंस में इंक्लूड होता है। कार्गो इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि जब अपन गुड्स को एक जगह से जगह ट्रांसफर करते हैं उस टाइम कोई गुड में खराब हो जाए, गुड खराब हो जाए या बारिश के चक्कर में खराब हो जाए तो वो कार्गो इंश्योरेंस होता है, जिसके अंदर आपको इंश्योरेंस कंपनी जिस भी अमाउंट का वो गुड था उसके अगेंस्ट में उतने पैसे आपको दे देती है। फ्राइट इंश्योरेंस क्या होता है, जब आपने एक सामान एक जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है कि दिस गुड शुड रीच टू दिस डेस्टिनेशन एंड इफ द गुड fail to reach to this destination because of any reason, because the damage is there, anything is there, so in that case what can happen, the freight charges for that ship will be no longer being paid to the insured, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके बिहाफ पे पे करती है, जो जिसने इंश्योर कराया है वो पेमेंट नहीं देता है। Now we will study about the main elements of marine insurance contract. Reinsurer the event of loss recover actual amount of the loss from the insurer. इससे एक्चुअल अमाउंट, सपोज करो कोई गुड 1 लाख का है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख का ही देगी, जबकि फायर में क्या था जो उसकी वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन लगा के फिर वो आपको देगी, बट इसमें जो एक्चुअल अमाउंट आपको जो मिलना है गुड 1 लाख का है तो आपको 1 लाख की उसके ऊपर अमाउंट मिलेगा। कि in case of whole hull policy the amount insured is fixed at the level below the current market value। जब अपन हल पॉलिसी की बात करते हैं या इसके अंदर एक पॉलिसी होती है हल पॉलिसी, उसके अंदर क्या होता है कि जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट इंश्योर्ड होता है वो एक लेवल तक होता है और वो जो अमाउंट फिक्स करते हैं वो नॉर्मल मार्केट वैल्यू या फिर करंट मार्केट वैल्यू से हमेशा ऊपर होता है। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अटमोस्ट गुड फेथ। कभी भी इंश्योरेंस करते हैं मरीन इंश्योरेंस तो अपन गुड फेथ या ऑनेस्टी तरीके से काम करने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी आपको कभी भी फ्रॉड चीज के लिए या कभी भी मिसचीफ के लिए पैसा नहीं देगी। अगर आपने सब चीजों को सही बताई है कि इतने का बिल है, इतने का गुड है, इतने का गुड यहाँ से यहाँ जा रहा था, आपके पास सब चीजें हैं तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल बना जाता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस but not necessarily at the time when the policy was taken। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए? at the time of loss। इस टाइम नहीं कि जब वो पॉलिसी ले रहा है, नहीं, जब उसको नुकसान हो रहा है तो ही उसको इफेक्ट करेगा। इंश्योरेंस कंपनी लेते टाइम आप ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंश्योरेंस होगा तब आप इंश्योरेंस कंपनी उसको कितना क्लेम किस तरीके से कितने टाइम में देगी वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा विल अप्लाई टू इट, दैट इज इसका मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी विल लायबल टू पे ओनली इफ द पर्टिकुलर और द नियरेस्ट कॉज इज कवर्ड। अगर एक पर्टिकुलर कॉज जो अपन ने दिया है, सपोज को अपन डैमेज करे या फायर का करे और कोई चीज का करे, जो अपन ने इंश्योरेंस भी कैटेगरी में लिया हुआ है उसी का ही कंपनी अमाउंट देती है या कंपनी उसी का इंश्योरेंस कंपनी उसी का पेमेंट देने के लिए लायबल होती है, पूरे उस चीज का पेमेंट देने के लायबल नहीं होती। तो ये कुछ मरीन इंश्योरेंस के कुछ पार्ट्स थे, ये इसकी एलिमेंट्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो अपन पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन मरीन, फायर एंड द लाइफ इंश्योरेंस। थैंक यू।